तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य, भाग 2, लेखक ब्रह्मवर्चस। आपको पढ़कर सुनाते हैं अनीता श्रीवास्तव, चिकित्सालय शांत कुंज, हरिद्वार का ये दृष्टांत। मेरा पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। पति बच्चे सब अपने में मस्त थे, मैं अपनों के बीच भी बेगानों की तरह रह रही थी। जीवन में कोई रस नहीं था, वह भार प्रतीत हो रहा था। समझाने वाला परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग था नहीं। पति से क्या आशा करती? वे बेहद भौतिकवादी और लालची स्वभाव के थे। उनकी दृष्टि ससुराल की संपत्ति पर लगी हुई थी। जब तक पिताजी जीवित रहे उनका आर्थिक सहयोग मिलता रहा। उनके निधन के बाद मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ऐसी दशा में बहन बहनोई ने सहारा दिया। किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी पुनः पटरी पर चलने लगी, किंतु विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। यह स्थिति भी अधिक दिन तक न टिक सकी। एक दिन दुर्घटना में बहनोई की मृत्यु हो गई। बहन पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जो सहायता वहां से मिलती थी वह बंद हो गई। अब मैं असहाय थी। रो रो कर पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करती थी, कुछ कीजिए ताकि मेरे परिवार की स्थिति संभल जाए। दिन बीतते गए। सन 1990 का वर्ष आया। मुझे शांत कुंज जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव शरीर त्याग चुके थे, अतः वहां माताजी के दर्शन हुए। एक ही मिलन में ऐसा प्रतीत हुआ मानो वर्षों का परिचय और घनिष्ठता हो। प्यार भी ऐसा मिला जो माँ ही दे सके। सगी माँ तो उनके आगे बहुत बौनी थी। इस स्नेह से मैं ऐसी बंदी की प्राय में शांत कुंज आने जाने लगी। मेरा आश्वनी का नवरात्र अनुष्ठान वहीं होता। वहाँ मुझे इतनी शांति मिलती कि वहीं पर हमेशा के लिए रुक जाने का मन करता। माताजी से समयदान की बात करने पर वे कहती कि अभी क्षेत्र में ही काम करो, समय आने पर बुला लूँगी। इस प्रकार मैं लखनऊ में रहकर पूज्य गुरुदेव का काम करने लगी। लोगों को मिशन के बारे में बताती और शांत कुंज जाने के लिए प्रेरित करती। पुस्तकें भी पढ़ाती। मुझ पर नशा सा छा गया। मिशन की ऐसी धुन सवार हुई कि दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था। हर समय गुरुजी के निर्देश, उनके कार्य ही मानस पटल पर छाए रहते। इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ कि पति और बच्चों का अशिष्ट व्यवहार अब दुखित नहीं करता। समय ने करवट बदली। मुझे वहीं एक नर्सिंग होम, सुषमा नर्सिंग होम, इंदिरा नगर सेक्टर 8 में नौकरी मिल गई। मैं नर्सिंग होम में अपने कार्य के साथ साथ झोला पुस्तकालय भी चलाती। डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों को छोटी छोटी पुस्तकाएँ भी पढ़ाती। 2-4 दिन बाद उन्हें लेकर दूसरों को दे देती एवं उनको दूसरी पुस्तकाएँ देती। यह हमारा नियमित क्रम बन गया। मुझे इसमें बहुत आनंद आता और पूज्य गुरुदेव के उस सूत्र पर कि तुम हमारा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन मैं बाजार गई हुई थी। खरीदारी करने में कुछ ज़्यादा समय लग गया। शाम हो गई और ऊपर से बारिश भी होने लगी। सड़क सुनसान थी। कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। ऑटो भी कोई नहीं दिख रहा था। मैं सड़क पार कर रही थी कि न जाने कहाँ से अचानक एक जीप आई और टक्कर